तो हमारे चैप्टर का नाम है रेशियो एनालिसिस और रेशियो के अंदर भी हम कौन से रेशियो एनालिसिस करने की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग रेशियोज की। तो अकाउंटिंग रेशियोज का मतलब पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए रेशियो का मतलब क्या है। तो रेशियो क्या करता है, किसी भी दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन बताता है। सपोज दैट मेरे भाई की इनकम और मेरी इनकम, मान लीजिए मेरे भाई की इनकम 50,000 पर मंथ है और मेरी इनकम 20,000 पर मंथ है। तो कोई हमसे पूछता है भाई कितने कितने कमा लेते हो, तो हम उन्हें बता सकते हैं कि हम दोनों 5:2 के रेशियो में कमाते हैं। यानी इनकी एक सिंपलेस्ट फॉर्म है जो मैंने कट कर करके एक 5:2 बनाया है। अब हम, हो सकता है मेरा भाई 50 और मैं 20 कमाता हूँ, हो सकता है वो 500 और मैं 200 कमाता हूँ, हो सकता है वो 5,000 और मैं 2,000 कमाता हूँ। तो कहीं ना कहीं हमने 5:2 बोल के एक रिलेशन बताया है हम दोनों की इनकम के बीच का। ठीक। तो सेम ऐसे ही रेशियोज जो होता है वो किसी भी दो वेरिएबल्स चीज़ों के बीच का रिलेशन बताता है। लेकिन सवाल उठता है कि अकाउंटिंग रेशियो क्या है? तो अकाउंटिंग रेशियो भी हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोले तो आपका प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट, ये जो आपकी बैलेंस शीट है, और ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस जो भी आप इसे बोले, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे कि अगर मैं बैलेंस शीट को तोड़ूं 5 पार्ट्स में, ये एसेट की साइड है, एसेट्स 2 पार्ट्स में तोड़ रहा हूँ यहाँ पे, नॉन करंट एसेट और आपके हो गए करंट एसेट। करेक्ट। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी। इधर लाइबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। क्लियर? एक्चुअली हो क्या रहा है, सेम अगर थोड़ी देर इधर की बात करूँ तो सेल हो गया, इधर हो गई मोटी मोटी चीज़ें लूँ तो परचेज हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये आपका ट्रेडिंग बनता है। उसके बाद आप इस ग्रॉस प्रॉफिट को नीचे ले जाके कुछ खर्चे लिखते हो, फिर नेट प्रॉफिट आता है, ऐसे कुछ। तो जब हम रिलेशन पता करें कि यार ये करंट लाइबिलिटी करंट एसेट इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, यार ये शेयर होल्डर फंड और ये नॉन करंट लाइबिलिटी का आपस में क्या रिलेशन है, यार ये जितने भी टोटल एसेट्स आ रहे हैं इनका और शेयर होल्डर फंड का आपस में क्या रिलेशन है, इसका उससे, ये सब चीजें क्या है, ये हम रेशियो पता करेंगे, ये रिलेशन पता करेंगे रेशियोज के थ्रू। ठीक है। तो अकाउंटिंग रेशियोज मतलब जब हम अकाउंटिंग वेरिएबल्स का आपस में रेशियो पता करेंगे, रिलेशन पता करेंगे, दैट मीन्स हम अकाउंटिंग रेशियो की एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है। सेम अगर हम प्रॉफिट लॉस की तरफ जाएंगे तो भाई नेट प्रॉफिट और सेल का क्या रिलेशन है, ग्रॉस प्रॉफिट और सेल का क्या रिलेशन है, बहुत सारे अलग अलग रिलेशंस देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। उसी तरीके से हमारे जो रेशियोज हैं वो आगे चलते चले जाएंगे। तो मेरा जो इम्पोर्टेंट टास्क रहेगा कि आपको, तो वैसे मैं डायरेक्टली पहले क्वेश्चन टू क्वेश्चन ही करवाऊंगा, लेकिन पहले जितने भी क्वेश्चन होंगे वो उन रेशियोज पर होंगे जो किनका रिलेशन बताएगी, जो बैलेंस शीट के अंदर आने वाले अकाउंटिंग वेरिएबल्स का रिलेशन बताएगी। ठीक है। तो पहले हम उन सभी रेशियोज को कंप्लीट करेंगे जो बैलेंस शीट से बिलोंग करते होंगे, और फिर हम मूव कर जाएंगे अपने उन रेशियोज के अंदर जो कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस को बिलोंग करते होंगे, यानी उनके अंदर के जो अकाउंटिंग वेरिएबल्स हैं, आइटम्स हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए जिन रेशियोज को हम कैलकुलेट करेंगे, उन रेशियोज को फिर हम बाद में सीखेंगे। ठीक। तो एक एक करके चीजें करेंगे। अभी जो पहला रेशियो है वो करंट रेशियो है। करंट रेशियो का मतलब आपको थिंक पता होगा, करंट एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी, यानी अगर मैं यहाँ पे ठीक से लिखूं, करंट करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी। मतलब जो भी आपके करंट एसेट्स हैं, सपोज दैट आपके करंट एसेट्स हैं 5 लाख रुपीज के और आपके करंट लाइबिलिटीज है 2 लाख रुपीज की, तो अगर मैं इसे कट करूं तो ये निकल कर आता है 2.5, और ये आएगा आपका रेशियो फॉर्म में आएगा, तो 2.5:1, 2.5:1, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। मतलब अगर आपकी करंट लाइबिलिटी 1 रुपीज है तो आपके पास करंट एसेट्स कितने हैं, 2.5 है, यानी 2.5 गुना आपके पास करंट एसेट्स हैं। और करंट एसेट्स अगर 1 से ऊपर है, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है कि जो करंट एसेट्स आपके पास इतने तो होने चाहिए कि वो आपके, जो आपकी लाइबिलिटीज है, जो नॉर्मल लाइबिलिटीज है, जो जिनको आपको साल के अंदर पे करनी है, उनको आराम से मीट कर पाए। ठीक है। तो इनका रिलेशन आपस में कम से कम कितना होना चाहिए, तो हम देखते हैं थ्योरेटिकली भाई 2:1 एक आइडियल रेशियो माना जाता है। माने करंट एसेट्स जो है कम से कम लाइबिलिटी के डबल तो होने चाहिए, ज़्यादा भी होना बेकार है। मान लीजिए किसी कंपनी का अगर 5:1 का रेशियो है, दैट मीन्स करंट लाइबिलिटी के अगेंस्ट 5 गुना करंट एसेट्स हैं। इससे क्या निकल कर आती है बात कि करंट एसेट्स के अंदर बेसिकली क्या होते हैं, करंट एसेट के अंदर आपके डेटर्स होते हैं, करंट एसेट्स के अंदर आपका कैश होता है, करंट एसेट्स के अंदर आपका स्टॉक या फिर इन्वेंट्री में बोल सकूं,
ये होता है। तो हम क्या समझ पा रहे हैं इससे कि भाई 5 गुना आपके करंट एसेट, मतलब बहुत ज़्यादा ही है आपके पास करंट एसेट्स, यानी डेटर आपके पैसा नहीं दे पा रहे टाइमली, आप रिकवर नहीं कर पा रहे पैसा, या फिर आपके पास कैश पड़ा हुआ है आप उसे रीयूज नहीं कर पा रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर, या फिर आपके पास अननेसेसरी स्टॉक पड़ा हुआ है जो बिक नहीं पा रहा। तो ये सब चीज़ें निकल कर आती हैं अगर आपके पास करंट एसेट एक लिमिट से ही ज़्यादा है। तो कहता है कि कितना कम से कम अच्छा रहता है करंट रेशियो, तो 2:1 इज द आइडियल रेशियो, जो कि एक कंपनी के लिए अच्छा रहता है। 2:1 के आसपास होना चाहिए कम से कम, ठीक है। उसके अलावा हमें ये भी पता होना चाहिए कि इन सभी, जैसे शेयर होल्डर फंड मैंने बोला, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल है, नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल है, सेम करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल है। तो जिस जिस तरीके के रेशियोज हमें देखने को मिलेंगे, मैं उन उनसे रिलेटेड चीज़ें आपको बताता चलूँगा, एक्सप्लेन करता चलूँगा। अभी मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ में बेसिकली क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं वो लिखे हैं। जैसे कि करंट एसेट्स, हमें पता है करंट एसेट्स मतलब वो एसेट्स जो विद इन अ ईयर, यानी 12 महीने के अंदर अंदर आपको बेनिफिट देने वाले हैं, ठीक। जैसे कि नॉन करंट एसेट क्या है, नॉन करंट एसेट यहाँ बताया मैंने अभी दो पार्ट्स में, एक तो करंट एसेट है और एक नॉन करंट एसेट है। तो करंट नॉन करंट एसेट जो आपको लॉन्ग रन के लिए बेनिफिट देंगे, ऐसे करंट एसेट, ऐसे एसेट्स जो करंट नहीं है, नॉन करंट एसेट्स जो मोर देन ईयर आपको बेनिफिट देने वाले हैं। लेकिन करंट एसेट्स जो बिल्कुल करंट, एक नाम से भी पता लग रहा है कि जो एक ईयर के अंदर अंदर आपको फटाफट फटाफट बेनिफिट देने वाले, दैट्स इट, कुछ इस तरीके का इनका नाम से आपको रिप्रेजेंट करना है। तो कहते हैं कैश आपके पास जो बिजनेस में पड़ा है, आपके बैंक में जो पैसा पड़ा है, वो सारा करंट एसेट्स है। आज बेनिफिट नहीं दे रहा तो कल देगा, परसों देगा, बेनिफिट देगा। डेटर्स जो भी आपके सारे डेटर्स हैं, आज पैसा नहीं आ रहा कल आ जाएगा, 1 महीने बाद आ जाएगा, 2 महीने बाद आ जाएगा, तो सारे डेटर्स भी आपके लिए क्या है, करंट एसेट्स है। एक बात याद रखनी है, जो डेटर्स आपको लेने हैं वो आफ्टर डिडक्टिंग प्रोविजंस, यानी अगर आपने अपने डेटर्स के अगेंस्ट कोई प्रोविजन बना के रखा है, मेंटेन करके रखा है, तो आप उसको वहां से डिडक्ट कर लें। कुल मिला के आपको नेट डेटर लेना है, वो डेटर का अमाउंट लेना है जो आपको रिकवर होगा एक्चुअली में, ठीक। बिल रिसीवेबल अगर आपके पास पड़े, दैट इज योर करंट एसेट्स। स्टॉक या फिर मैं इन्वेंट्री बोलूँ, वो भी आपके लिए करंट एसेट्स का पार्ट है। आज नहीं बिका कल बिकेगा, कल नहीं तो परसों बिकेगा, जब भी बिकेगा आपको बेनिफिट होगा। मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब क्या है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, आप इसको दूसरे नाम से भी लिखें, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। अगर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटीज मतलब आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, मतलब आपकी कंपनी ने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, शेयर खरीदे, डिवेंचर्स खरीदे, बॉन्ड्स में पैसा लगा रखा है, इन सभी चीज को सिक्योरिटीज बोलते हैं। तो अगर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज है तो आप उसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी बोल सकते हैं। और अगर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में पैसा लगा है, दैट मीन्स वो करंट एसेट है। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में पैसा लगा है, दैट मीन्स वो नॉन करंट एसेट्स है। क्लियर। उसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंस, कोई ऐसे खर्चे जो आपने एडवांस में दे दिए हैं, तो वो आपके खर्चे करंट एसेट्स का पार्ट है। और एडवांस पेमेंट, एक ही बात हो गई मेरे ख्याल से, एडवांस पेमेंट या फिर प्रीपेड एक्सपेंस, दो दो बार नहीं लिखना चाहिए मुझे, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो प्रीपेड एक्सपेंस काफ़ी इनफ है यहाँ पे। दूसरी तरफ करंट लाइबिलिटीज में आपके क्रेडिटर्स, जिनको आपको पेमेंट करनी होती है, जिनसे आपने गुड्स उधार में खरीदा हुआ होता है। सेम बिल्स पेबल भी है आपके पास। बैंक ओवरड्राफ्ट, जब आप अपना करंट अकाउंट जो आप मेंटेन करते हैं अपने बैंक के अंदर, वहां से जब आप ओवर विड्रॉ कर लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट, इज अगेन करंट लाइबिलिटी, जो आपको सेटल करनी होती है विद इन अ ईयर। कोई शॉर्ट टर्म लोन लिए हुए हैं आपने 6 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, कुछ ऐसे विद इन अ 12 मंथ जो भी है आपका कोई लोन है, अगर लॉन्ग टर्म लोन हुए तो वो कहाँ चला जाएगा। तो सेम जैसे यहाँ पे हमने चीज़ें 3 पार्ट्स में बांटी हैं, देखो ये बैलेंस शीट धीरे धीरे आप और अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे। ये वो लाइबिलिटीज़ है जो आपको 12 महीने के अंदर अंदर पे करनी है, ये वो लाइबिलिटीज़ है, एक्चुअली तो ये दोनों ही लाइबिलिटीज़ है, लेकिन इनमें से ये अंदर वाली लाइबिलिटी है, मतलब ये मालिकों का पैसा हो गया एक तरीके से, ठीक, क्योंकि यहाँ पे आपने शेयर डिस्ट्रीब्यूट करके तब पैसा रेज किया है। लेकिन यहाँ पे तो आपने कर्जा लिया हुआ है किसी से, बाहर वालों से, तो ये आपकी प्योर लाइबिलिटी हो गई, ठीक। तो बेसिकली अगर हम देखें तो एक लाइबिलिटी ये है और एक लाइबिलिटी ये है जो हमें चुकानी है। तो अगर लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए तो वो कहाँ आएंगे, नॉन करंट के अंदर। शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए तो वो कहाँ आएंगे, करंट लाइबिलिटीज के अंदर। करेक्ट, शॉर्ट टर्म अपने आप ही रिप्रेजेंट कर रहा है 12 महीने के अंदर की बात को। सेम आउटस्टैंडिंग खर्चा, कोई भी खर्चे आपने अगर अभी तक पे नहीं करे हैं, वो आपके ऊपर अभी पेंडिंग है, ड्यू हैं, तो वो सारे खर्चे आपके लिए करंट लाइबिलिटीज का पार्ट है। प्रोविजन अगर है टैक्स पर, स्पेशली टैक्स लिखा है यहाँ पे, तो टैक्स के रिगार्डिंग आपको पता है कि प्रोविजन बनाया जाता है, फिर वो नेक्स्ट ईयर पे किया जाता है। तो प्रोविजन अगर आपका कोई है, दैट इज अगेन करंट लाइबिलिटी। लेकिन अगर कोई स्पेशली लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म प्रोविजन या फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन,
तो फिर उसे आप उस हिसाब से करंट लाइबिलिटी या नॉन करंट लाइबिलिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अभी स्पेशली बोला हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स, तो ये एक तरीके का शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है। ठीक, इसको आप यहाँ पे करंट लाइबिलिटी के अंदर मेंटेन करके चलेंगे। इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो काफ़ी ध्यान में रहेगा किसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। चलते सीधा क्वेश्चन पर। हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर आपसे साफ पूछा हुआ है भाई फ्रॉम द फॉलोइंग, ये आपको एक बैलेंस शीट ऑलरेडी बनी बनाई दी हुई है, बोलता है करंट रेशियो आप हमें निकाल कर दो। तो हमें पता है करंट रेशियो इक्वल्स टू होता है करंट एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी। तो इसके लिए हमें एक ढूंढना पड़ेगा क्या क्या चीज़ें करंट एसेट्स होती हैं। तो फिक्स एसेट एक नॉन करंट एसेट है, स्टॉक करंट एसेट है, डेटर करंट एसेट है, एंड कैश करंट एसेट है। क्लियर। इधर चलते हैं तो क्रेडिटर आपके करंट लाइबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी है, ये एनुअल प्रॉफिट, तीनों की तीनों चीजें जो है शेयर होल्डर फंड है, ये शेयर होल्डर फंड है। ठीक है, रिजर्व और ये आपका एनुअल प्रॉफिट मतलब सरप्लस है, तो ये अलग अलग लिखा हुआ है, कभी कभी साथ भी लिखा रहता है रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से। नॉन करंट लाइबिलिटी यहाँ पे मुझे कोई दिखाई नहीं दे रही है, नॉन करंट लाइबिलिटी में आपके लोन्स वगैरह डिबेंचर्स वगैरह आते हैं। तो सिंपल, अब आपको पता है करंट एसेट्स क्या है, तो आप कैसे करेंगे एग्जाम्स में जब करेंगे तो आप पहले पूरा लिखें कि भाई करंट एसेट्स यहाँ पे इक्वल्स टू स्टॉक प्लस डेटर, इस तरीके से करें। लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर देता हूँ और आपके लिए यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो आपका स्टॉक है 18,600 प्लस डेटर ले लेते हैं हम इसको 9600 एंड प्लस 19,800 आपका कैश इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ करंट एसेट। दूसरी तरफ 6,000 रुपये का आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, 18,000 रुपये का सन्ड्री क्रेडिटर। टोटल करें एक बार, तो टोटल करने के लिए मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे। डन। तो 18,600 प्लस 9600 प्लस 19,800, तो 48,000 ऊपर वाला आ रहा है 48,000 48,000 और नीचे वाली वैल्यू आ रही है 8 से 14 यानी 24,000 रुपये। तो अगर मैं इसको जब काटूंगा तो ये निकल कर आएगा 2/1, 24 दूनी 48। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 2:1, दैट इज योर रेशियो। बिल्कुल आइडियल रेशियो के जैसे ही आया है। तो ठीक है, अभी हमें ये नहीं देखना कि भाई अच्छा है बेकार है, अभी बस आप कैलकुलेट करने की कोशिश करो। करंट रेशियो कैलकुलेट करना आना चाहिए, जिसके लिए आपको चीज़ें ढूंढनी आनी चाहिए, जिसके लिए आपको बैलेंस शीट रीड भी करनी आनी चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको एक रेशियो और सिखाता चलूंगा क्योंकि बाद में वो काम आएगा हमारे। क्विक एसेट रेशियो, क्विक एसेट रेशियो, या फिर इसको आप लिक्विड रेशियो भी बोलते हो, लिक्विड रेशियो, या फिर आप इसको एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हो, एसिड टेस्ट रेशियो भी आप इसको बोल सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, आपके जो भी करंट एसेट्स हैं उनमें से कुछ एसेट्स आपको हटाने होंगे, कुछ करंट एसेट्स आपको नहीं लेने, जैसे कि आपको स्टॉक नहीं लेना, जैसे कि आपको इसमें से प्रीपेड एक्सपेंस भी हटा देना है। तो ऐसे करंट एसेट्स जो इन दोनों के अलावा हो, बेसिकली यही दो चीज़ें हमें हटानी है। हमें ऐसे एसेट्स लेने जो क्विकली हमें कैश कन्वर्ट करवा के देंगे, ठीक है, और डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। तो कुल मिला के आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो क्विक एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी। अब क्विक एसेट मतलब क्या है, तो करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। तो अगर मैं इसी के अंदर क्विक एसेट निकालना चाहूँ, क्विक एसेट रेशियो निकालना चाहूँ, तो मुझे पता है मेरे करंट एसेट कितने हैं 48,000। तो या तो मैं पूरा पहले करंट एसेट निकालूं फिर उसमें से ये स्टॉक वाली वैल्यू माइनस कर दूं, ये सीधा क्यों ना मैं डेटर्स और कैश को ऐड कर दूं, ये ज़्यादा अच्छा है भाई। 9600 प्लस 19800 एंड डिवाइडेड बाय हमारे करंट लाइबिलिटीज का टोटल हम निकाल चुके थे 24,000। तो अगर मैं इसको कैलकुलेटर करूं तो ये बनेगा आपका 9600 प्लस 19800 डिवाइडेड बाय 24,000, तो ये 1.225, तो ये बनेगा आपका 1.225:1। आप इसे लिखेंगे कैसे, 1.225 रेशियो 1:1, ठीक है, एक ही बात है। तो इस तरीके से आपको ये भी साथ साथ आना चाहिए, क्विक एसेट रेशियो या फिर लिक्विड रेशियो या फिर टेस्ट एसिड रेशियो। हालांकि इस क्वेश्चन में मांगा नहीं था लेकिन मैंने फिर से निकाल दिया, अपने आप से निकाल दिया। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम इस क्वेश्चन के अंदर भी करंट रेशियो और आपसे करंट लिक्विडिटी रेशियो या फिर एसेट टेस्ट रेशियो मांगा हुआ है।
तो ना सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो के अंदर हम करंट रेशियो जो है काफ़ी सारे करने वाले हैं अलग अलग तरीके से। तो आप बोर ना हो ना कि करंट रेशियो ही करवाए जा रहे हो, क्योंकि जितने ज़्यादा रेशियोज मैं बेसिक वाले करवाऊंगा उतने ही ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग बन पाओगे, क्योंकि इन रेशियो के बीच में मैं बहुत कुछ चीज़ें सिखा चुका हूँ। तो भरोसा करना और साथ साथ चलना। अगर बोरियत लग रही है अभी वीडियो को छोड़ दो, बिल्कुल भी काम बनने वाला नहीं है स्किप करके देखोगे तो। ठीक है, प्रॉपर एक एक बात सुनो, टाइम वेस्ट आपका बिल्कुल नहीं करने वाला। तो एक एक बात सुनोगे तो काम आएगा, हर एक चीज बाद में दिक्कत पड़ जाएगी नहीं। तो इसमें क्या है, फिर से एक और बैलेंस शीट दी हुई है और आपको चीजें जो है बिल्कुल ऐसी बिना सेग्रीगेट करके बिखरी हुई चीजें दी हुई है। अब आपको इसमें से चीजें अपने लायक की चुननी है। तो मैं यहाँ पे करंट रेशियो निकालने वाला हूँ। करंट रेशियो इक्वल्स टू, मुझे पता है, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी। और अब मुझे इतनी नॉलेज हो गई है कि भाई करंट एसेट क्या होता है मुझे पता है। देखो, मशीन एंड इक्विपमेंट फिक्स एसेट है, ये करंट एसेट है। डेटर आपके करंट एसेट्स है, और कैश बैंक में जो पड़ा है वो करंट एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंस भी एक करंट एसेट है। लेकिन अगर मैं पूछूं क्विक एसेट कौन कौन है, तो ये एक क्विक एसेट नहीं है, ये क्विक एसेट नहीं है, ये क्विक एसेट है, और ये क्विक एसेट है। समझ रहे हो ना? या तो मैं यूं बोलूं कि सभी करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस घटा दो तो क्विक एसेट बचेगा, या फिर हम सीधा ही क्विक एसेट को इनको डायरेक्टली भी उठा सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्टली मैं वैल्यू फीड पुट करूंगा, आप यहाँ पे पहले चीजें बताओगे करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें हैं। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा, एक ही में आप आलस थोड़ी ना करोगे। तो आराम से यहाँ पे प्रॉपरली लिखोगे आपने करंट एसेट्स में क्या क्या लिया हुआ है। तो मैं डायरेक्टली वैल्यू उठा लेता हूँ 24,000। वीडियो लंबी बनेगी, डोंट वरी, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा इस वीडियो के अंदर। 18,000 कैश है 4560, एंड प्रीपेड एक्सपेंस है 1440। और नीचे करंट लाइबिलिटी में आते हैं, ये तो शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, ये दोनों शेयर होल्डर फंड है। ये नॉन करंट लाइबिलिटी का पार्ट है, नॉन करंट लाइबिलिटी, और ये दोनों के दोनों आपके करंट लाइबिलिटी का पार्ट है। तो 46,800 एंड प्लस 1200। तो अगर मैं इन दोनों को, अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली सॉल्व कर दूंगा कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके। यहाँ पर 24,000 प्लस 18,000 प्लस, वीडियो पॉज करके आप खुद भी करो ट्राई पहले। इतना, ये 48,000 ऊपर वाला आएगा, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 46, 47, 48 डिवाइड बाय 48,000। तो ये 1 आ रहा है, यानी 1:1 बैठेगा इसका जो रेशियो है। दैट मीन्स ये 48,000 था, नीचे वाला भी 48,000 था। तो अगर इनसे कट कर देंगे तो कितना आएगा, ये 1/1। तो आप इसे 1:1 भी लिख सकते हो ऐसे करके, ये रेशियो बनेगा आपका। ठीक है, यानी करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट्स जो है टोटल बराबर बराबर है, इक्वल इक्वल है। अगर वो आपसे लिक्विड रेशियो पूछ रहा है तो लिक्विड रेशियो कैसे निकालोगे आप, तो करंट एसेट माइनस स्टॉक, या फिर अगर मैं ऐसे ना लिखूं, मैं डायरेक्टली क्विक एसेट भी लिख सकता था। तो एक बार मैं आपको क्विक एसेट लिख के ही दिखा देता हूँ सीधा सीधा। तो आप यहाँ लिखें क्विक एसेट, फुल फॉर्म लिखेंगे आप एग्जाम्स के अंदर, मैं यहाँ पे शॉर्ट लिख रहा हूँ। और करंट लाइबिलिटी, क्विक एसेट मीन्स करंट एसेट्स में से स्टॉक हटा दो एंड प्रीपेड एक्सपेंस हटा दो। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंस नहीं दिया होता तो फिर वहाँ जीरो छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया तो आप ढूंढ रहे हो कहाँ है करंट लाइबिलिटी। तो ये दो तरीके थे, मैंने फिर बोला था क्विक एसेट को आप डायरेक्टली डेटर प्लस बैंक में ले सकते थे, और अदरवाइज ऐसे भी दिखा सकते हो। तो करंट एसेट मुझे पता है दिस, माइनस स्टॉक 24,000 एंड माइनस आपके प्रीपेड एक्सपेंस दिस, और ये आपका 48,000। तो अगर मैं ऊपर वाली वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा तो 48,000 में से माइनस कर देते हैं 24,000 माइनस 14 दिस, तो 22,560, 22,560 ये आएगा 0.47। तो आप इसको दिखाएंगे कैसे, 0.47:1, इस तरीके से आपका आ जाएगा ये वाला रेशियो, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगेन फिर से एक और बार क्वेश्चन में जो है करंट रेशियो ही मांगा हुआ है, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे इसको भी आराम से। अच्छा, एक चीज याद रखना, जो मैंने आपको शुरुआत में बैलेंस शीट बताई थी, क्योंकि हम जितने भी रेशियो कर रहे हैं अभी बैलेंस शीट से रिलेटेड वाले कर रहे हैं। रेशियो का मतलब मैंने आपको बताया था कि भाई दो वेरिएबल्स
के बीच का रिलेशन, और ये वेरिएबल्स कैसे वाले होने चाहिए, अकाउंट्स वाले, यानी अकाउंटिंग वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन हम पता कर रहे हैं। मैंने बैलेंस शीट को 5 पार्ट्स में तोड़ा था, एक तरफ करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, और एक तरफ करंट एसेट, सॉरी नॉन करंट एंड करंट। इधर मैंने लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी। बेसिकली ये दो चीजें क्या है, ये वो पैसा है जो हम बाहर से उठाते हैं। एक पैसे में हमने बदले में अपनी कंपनी का हिस्सा दिया है, और एक पैसे में हमने हिस्सा नहीं दिया है, हमने ये कहा है कि हम तुम्हें ब्याज देंगे, यानी ब्याज पे पैसा उठाया है, कुछ इस तरीके से लोन लिया हुआ है। एक लाइबिलिटी आपकी कौन सी है, जो आपको साल के अंदर अंदर पे करनी होती है, दैट इज करंट लाइबिलिटी। तो 5 आइटम्स में मैंने बैलेंस शीट को तोड़ा है। हम अभी जो सीख रहे हैं, इन दो वेरिएबल्स के बीच का रिश्ता पता कर रहे हैं, इन दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन पता कर रहे हैं, उस रिलेशन का नाम है करंट रेशियो, दैट्स इट। तो यहाँ पे फिर से आपको डेटा दिया हुआ है पूरा बिखरा हुआ, आपको उसे सेग्रीगेट करना है। तो करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी। कहीं पे मिस्टेक हो रही हो लिखने विखने में तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, और समझ आ रहा है तो फिर वीडियो को लाइक करके और शेयर कर दो दोस्तों के पास। ठीक है, एग्जाम्स मई जून में जो भी होगा, आप जब तक अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, उनको भी ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। करंट एसेट्स देखते हैं कौन कौन है। करंट एसेट डेटर आता है, ठीक है, ये करंट एसेट है। कैश भी करंट एसेट है। मार्केटेबल सिक्योरिटी को मैंने कहा था शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। सिक्योरिटीज मतलब होता है शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड। तो जैसे कि मान लो मेरे पास 5 लाख रुपए है एग्जाम्पल, और मैंने उसको, उसमें से 1 लाख रुपए तो अपने घर की अलमीरा के अंदर रखा हुआ है, बाकी के 4 लाख के मैंने सिक्योरिटीज खरीद रखी है। तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर सिक्योरिटीज में आपने क्या क्या ले रखा है, तो मैं बताऊंगा। मैंने शेयर्स ले रखे हैं, बॉन्ड्स ले रखे हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स या किसी कंपनी के बॉन्ड्स, और फिर डिबेंचर्स ले रखे हैं। तो सिक्योरिटीज ये सब आ जाता है। तो ये भी एक करंट एसेट्स का पार्ट है। मशीनरी नॉन करंट एसेट है। बिल्स पेबल करंट लाइबिलिटी है। सन्ड्री क्रेडिटर करंट लाइबिलिटी है। डिबेंचर नॉन करंट लाइबिलिटी है। और स्टॉक यहाँ पे करंट एसेट है। एक्सपेंस पेबल, ऐसा खर्चा जो आपको पे करना है, दैट इज योर लाइबिलिटी, यानी ये हमारी करंट लाइबिलिटी है। ठीक है, खर्चे को तो हम 1 साल के बाद थोड़ी ना पे करेंगे, तो खर्चे की बात चल रही है यहाँ पे, जैसे रेंट आउटस्टैंडिंग होता है, सैलरी आउटस्टैंडिंग होता है, वो सब चीज़ें यहाँ पे। तो उठा लेते हैं हम चीज़ों को एक एक करके। करंट एसेट्स में आपका 2 लाख रुपए, और आपका 20 हजार रुपये, आप लोग मुझसे पहले निकाल दो। कैश 60,000, मार्केटेबल सिक्योरिटीज 40,000, बिल्स पेबल, अब थोड़ा नीचे चल लेते हैं आप। बिल्स पेबल एक और है, स्टॉक कीरा 80,000। ठीक है, के का मतलब यहाँ पे 1000 है, मैं शॉर्टकट बहुत ज्यादा चला रहा हूँ। के मतलब होता है 1000, जिसको नहीं पता है वो देखे। और ये एल मीन्स यहाँ पे लैक, ठीक है, लैक को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। तो ठीक है, आप ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करें एग्जाम में, और अगर मुझे भी नहीं करना तो नीचे कमेंट कर दो, मैं भी नहीं करूंगा, मैं तो आपके टाइम को बचाने के लिए कर रहा हूँ बस। बिल्स पेबल, अगर मैं सही देख पा रहा हूँ तो शायद 1 2 3 4 5 नंबर पे है। 1 2 3 4 5 40,000, एंड प्लस आपका सन्ड्री क्रेडिटर इज ऑल्सो करंट लाइबिलिटी, दैट इज 80,000। 1 2 3 4 नंबर पे, 1 2 3 4 80,000, यस। एंड एक्सपेंस पेबल 80,000। तो इसको ऐसे ही जोड़ लेते हैं बिना कैलकुलेटर के। 2 लाख है, 80 और 20 हो जाएगा 1 लाख, यानी 3 लाख, और ये फिर से 1 लाख यानी 4 लाख, 4 लाख। तो ये हो गया डिवाइड बाय 8 8 16 और 4 20, 2 लाख। और जब मैं इसको काटूंगा तो ये बनेगा 2/1, यानी 2:1। ठीक है, तो ये बिल्कुल इस तरीके से करंट रेशियो। अगर आपसे फिर से लिक्विड रेशियो अगर मांगेंगे, तो लिक्विड रेशियो में आपको पता है क्विक एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी। क्विक एसेट मतलब जिसमें आप प्रीपेड एक्सपेंस ना लेना और स्टॉक ना लेना इसके अलावा, यानी ये सेकंड नंबर वाला ये छोड़ देना, और लास्ट वाला ये 80,000 को छोड़ देना। तो ऊपर से आपके पास क्विक एसेट आ जाएगा अपॉन में करंट लाइबिलिटी। क्विक एसेट में 2 लाख, ये 1 लाख हटा देंगे तो 3 लाख आएगा ये, करेक्ट। और नीचे आएगा आपका 2 लाख एज इट इज। तो ये बनेगा आपका कितना, 1.5:1। इस तरीके से आप अपने क्विक एसेट रेशियो को या लिक्विड रेशियो को, टेस्ट एसेट रेशियो को, एंड साथ ही साथ करंट रेशियो को निकाल सकते हैं। ठीक,
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये बैलेंस शीट ना भूलना, बस ये बैलेंस शीट में बार बार कई सारे क्वेश्चन में बनाता रहूंगा और आगे के जो रेशियोज है उनके लिए आपको स्ट्रॉन्ग करता रहूंगा। तो अभी हम जो रिलेशन देख रहे हैं वो करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट्स के ऊपर रिलेशन देख रहे हैं। हम ये पता करना चाह रहे हैं कि करंट लाइबिलिटी सॉरी करंट एसेट जो है करंट लाइबिलिटी के ऊपर कितना टाइम्स है। तो अगर 2:1 आ रहा है तो मतलब हम करंट एसेट को देख रहे हैं करंट लाइबिलिटी के ऊपर, ना कि करंट लाइबिलिटी को करंट एसेट के ऊपर देख रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि करंट एसेट का क्या स्टेटस है इसके रेफरेंस में, रेफरेंस हमने इसको लिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज है करंट रेशियो की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, घुमा देने वाले क्वेश्चंस होते हैं इस तरीके के जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एक दो चीज़ों का हमें और इस्तेमाल करना है, जैसे कि अभी तक मैं आपको क्या क्या चीज़ें सिखा चुका हूँ। करंट रेशियो कैसे निकालते हैं, क्विक एसिड रेशियो कैसे निकालते हैं। इसके अलावा अभी मैं आपको पहले वर्किंग कैपिटल क्या होती है इसके बारे में बता दूंगा। आप चीज़ें साथ साथ नोट करते रहें, पेन पेपर के साथ ही बैठे। वर्किंग कैपिटल क्या होती है वो मैं बता देता हूँ। देखो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला तो आपने रट रखा होगा पता नहीं कैसे, लेकिन पहले मैं बैलेंस शीट के थ्रू, क्योंकि मैंने आपसे बोला है कि मैं आपको फॉर्मूलेज याद करवाने की जगह जो है आपको एनालिसिस करवाऊंगा। तो बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें हैं, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, शेयर होल्डर फंड, यहाँ पे आपके नॉन करंट लाइबिलिटीज और यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज। ये कुछ ऐसे बटे हुए 5 आइटम्स हैं यहाँ पे। तो होता क्या बेसिकली, सबसे पहले कंपनी, जब मान लो आज मैंने कंपनी स्टार्ट कर दी है और अब मैं कंपनी में पैसा इकट्ठा करूंगा, पैसा रेज करूंगा, कैपिटल रेज करूंगा। तो कैपिटल रेज करने के दो रास्ते हैं मेरे पास। एक तो रास्ता है कि भाई मैं शेयर इशू करके, है ना, जिसमें मैं कंपनी का जो शेयर है उसमें प्रॉफिट के अंदर हिस्सेदारी दूंगा, लो भाई आ जाओ मेरी कंपनी में पैसा लगाओ और प्रॉफिट में जो भी हिस्सा होगा इतना % तुम्हारा, कुछ ऐसा। लेकिन दूसरी तरफ मैं क्या कह रहा हूँ, लाओ भाई मुझे पैसे दो और मतलब ब्याज पे पैसे दो, मैं बदले में आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता रहूंगा, जैसे बैंक से लोन ले लेना या डिबेंचर इशू करके लोगों से लोन ले लेना। डिबेंचर का और बैंक लोन का और डिबेंचर का जब सेम फंडा सेम है, लोन वर्ड बस बैंक के लिए एक तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, तो डिबेंचर भी लोन ही है, बस वो पब्लिक से लिया गया पैसा है, दैट्स इट, ब्याज पर। तो कहता है पैसा हमने उठाया मार्केट से, ये लो जी, ठीक है। अब इस पैसे का हम करेंगे क्या, तो इस पैसे का बिजनेस में यूटिलाइजेशन होगा। तो मैंने इनसे अपने बिजनेस के अंदर, बिजनेस को सेटअप करने के लिए फिक्स एसेट वगैरह, बिल्डिंग वगैरह, मशीनरीज वगैरह लगानी शुरू कर दी, जिससे मेरे नॉन करंट एसेट्स क्रिएट होना शुरू हो गए। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो दोनों, ये जो बच रहे हैं इधर के छोटे वाले एसेट और छोटी वाली लाइबिलिटीज, ये डे टू डे जब बिजनेस चलने शुरू हो जाता है उसके अकॉर्डिंग, जैसे जैसे हमारा ऑपरेशन चालू हो जाता है बिजनेस का, उसके साथ साथ ही ये दोनों की दोनों चीजें पैदा होनी शुरू हो जाती हैं, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज। जैसे कि आप माल खरीद के लाते हो, मान लो आपने परचेज किया और क्रेडिट परचेज किया, तो आपके क्रेडिटर यहाँ पे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, अब जब वो सामान बिकेगा नहीं तो फिर वो स्टॉक बन जाएगा, मान लो बिक गया, उधार बिका, तो वो डेटर बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये दोनों जैसे जैसे बिजनेस चलना शुरू होता है, ठीक, मान लो आप एक कार लाए हो, तो कार लाने तक का सफर तो ये था, भाई पैसा आया और ये वो कार बन गई, लेकिन अब वो जब चलेगी तो वो थोड़ा सा पोल्यूशन करेगी, थोड़ा सा शोर करेगी, थोड़ा सा आपको एंटरटेन भी करेगी। तो उन उन सब चीज़ों से ये दोनों चीज़ें क्रिएट हो रही है, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे इस लाइबिलिटीज के थ्रू हमने ये वाले एसेट्स क्रिएट करे, तो सेम ये दोनों आपस में एक दूसरे को कोरिलेट कर रही है, यानी ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि करंट एसेट्स जो है हमारे को अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए हमें जो बड़ा वाला पैसा है इसका भी इस्तेमाल करना पड़ जाता है। हालांकि ये बड़ा वाला जो पैसा है ये हमने बड़े एसेट्स को क्रिएट करने के लिए, यूज करने के लिए लिया हुआ है, लेकिन कभी कभी हमें डे टू डे बिजनेस के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है, तो हम अपने बड़े वाले पैसे को इस्तेमाल करते हैं और उसका इस्तेमाल हम अपने बिजनेस को चलाने के लिए भी कभी कभी कर लेते हैं। मतलब करंट, ये जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस के करंट एसेट्स को रेगुलेट करने के लिए अपनी करंट लाइबिलिटी का तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, इसके अलावा भी अगर आपके पास पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप बड़े वाले कैपिटल को, बड़े वाले पैसे को आप इस्तेमाल करते हो कहाँ पे, करंट एसेट्स के अंदर। तो फिर कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है, सपोज दैट करंट लाइबिलिटी 3 लाख की है और करंट एसेट्स 5 लाख के हैं, तो यानी ये जो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा इसके अंदर है वो कहाँ से आया, वो इधर से आया, ये बड़े वाले अमाउंट से आया है।
दैट बड़ा वाला अमाउंट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल, यानी ऐसी कैपिटल जो आपके बिजनेस को चलाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, वर्किंग कैपिटल। सिंपल। तो हम कह सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स जो भी है उसमें से अगर आप करंट लाइबिलिटी हटा दो तो जो भी एक्सेस अमाउंट है करंट एसेट्स के अंदर, वो एक्सेस अमाउंट जो रेफर करता है वर्किंग कैपिटल को रेफर करता है। तो करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। ठीक है, यानी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी इक्वल होने चाहिए थे, लेकिन जितने भी वो एक्स्ट्रा है वो रेफर कर रहा है कि भाई उसके अंदर जो एक्सेस अमाउंट है वो कहीं ना कहीं कौन सी कैपिटल का पार्ट है, वो बड़ी वाली कैपिटल का पार्ट है, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो हम कह सकते हैं कि अगर मेरे पास 5 लाख की करंट एसेट्स है और अगर मेरे पास 3 लाख की करंट लाइबिलिटी है, तो उसके अंदर 2 लाख रुपए का जो मेरा करंट एसेट के अंदर जो एक्सेस अमाउंट है ओवर द करंट लाइबिलिटी, फिर से बोल रहा हूँ, एक्सेस अमाउंट इन ऑफ करंट एसेट ओवर द करंट लाइबिलिटी इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। थ्योरेटिकली आप इसे ऐसा भी बोल सकते हैं। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब सीधा साधा सा हो गया, करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटी घटा दो, करंट एसेट के अंदर जो बचा हुआ अमाउंट है वो वर्किंग कैपिटल है। आया कहाँ से? तो बड़े वाले कैपिटल में से आया होगा। ठीक है, दोनों बेसिकली एक तरीके से कैपिटल ही है। थोड़ी देर के लिए कैपिटल ही बोलो, थोड़ी देर बाद हम इनको कैपिटल एम्प्लॉयड बोलने लग जाएंगे। ऑब्वियस ही बात है, बाहर से उठाया गया पैसा है, एक दोनों की फॉर्म अलग अलग है बस। जब आप सेकंड बुक कर रहे थे तो वहां पे देखा होगा शेयर इशू करके पैसा उठाती है कंपनी, डिबेंचर इशू करके पैसा उठाती है, दोनों में फर्क होता है। ठीक है, अब हम वर्किंग कैपिटल के बारे में समझ गए। तो वर्किंग कैपिटल के अकॉर्डिंग जो जो क्वेश्चंस में क्वेश्चंस बनेंगे उसके भी ऊपर हम क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। चलते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं, सारे नहीं करेंगे, कुछ आपको होमवर्क मिलेंगे, डोंट वरी। तो पहला देखते हैं, यहाँ पे बोलता है कि करंट रेशियो आपको ऑलरेडी गिवन है 2.5। अच्छा, करंट रेशियो 2.5 का मतलब क्या है कि करंट रेशियो हमारा जो होता है वो करंट एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी होता है, और ये हमें 2.5 ऑलरेडी दिया हुआ है, अपॉन 1 भी कर देता हूँ। 2.5:1 इसे पूरा बोलना आप। ठीक है, फिर बोलता है वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 60,000 का, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी। ठीक है, हमें यहाँ पे करंट एसेट एज इट इज, करंट लाइबिलिटी एज इट इज रख देता हूँ। अगर मैं इस पूरे को सॉल्व करूंगा तो ये क्रॉस होकर, क्रॉस करना आता होगा आपको, ये क्रॉस करके, एक मिनट वेट, इसको थोड़ा सा सही से लिख देते हैं एक बार। ये इसको क्रॉस करके जब मैं लिखूंगा तो मैं बोल सकता हूँ करंट एसेट इक्वल्स टू 2.5 करंट लाइबिलिटी। ठीक है, ये मेरी एक इक्वेशन बोल सकते हैं आप इसको। दूसरी तरफ मेरे को वो बोल रहा है वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। ना ही मुझे करंट एसेट पता है, ना ही मुझे करंट लाइबिलिटी पता है, बस मुझे वर्किंग कैपिटल पता है जो कि 60,000 है। तो आप इसे ऐसे बोल सकते हो कि करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी इक्वल्स टू 60,000। ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। तो पहली वाली जो बात है या इक्वेशन है, करंट एसेट इक्वल टू 2.5 CL, तो मैं करंट एसेट के बदले 2.5 CL ही जो पुट कर दूं। ठीक है, आप थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे एक नोट लिख सकते थे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 and 2, ऐसे करके, जैसे आप मैथ्स में कभी करते रहे होंगे, वो सब चीजें भी कर सकते हो यहाँ पे। तो या फिर बाय इक्वेशन 1 and 2 करके भी आप कर सकते हो। ठीक है, मेंशन तो करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे बचेगा 1.5 CL इक्वल्स टू 60,000। अब आपकी यहाँ पे करंट लाइबिलिटी निकल कर आ जाएगी 60,000 डिवाइडेड बाय 1.5, तो यहाँ आएगा आपका 15 15 चौके 60, और ये एक जीरो और लगाएगा इस पे, कितना बनेगा ये? 4 लाख बनेगा क्या? नहीं, 4 लाख नहीं, मेरे ख्याल से 40,000 बनना चाहिए, मैं गलत कर रहा हूँ। 6 लाख और 15 चौके 60, 3 और 1 4 जीरो, सही है, 40,000 बनेगा इसका। हाँ, तो 40,000 हमारी करंट लाइबिलिटी आ गई, पहला वाला काम हमारा आसान हो गया। अब हमें करंट एसेट भी निकालना है, तो करंट एसेट निकालने के लिए हम या तो 1 के अंदर CL की वैल्यू डाल दें क्योंकि CL आ चुका है, या तो फिर इस वाले के अंदर, इस वाले के अंदर हम CL की वैल्यू डाल दें। भाई एक तो हमारे पास ये था और एक हमारे पास ये था, तो किसी भी एक जगह हम CL की वैल्यू डाल दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो मैं किसी भी के अंदर भी कर लेता हूँ, मैं पहले वाले के अंदर कर, इसके अंदर कर लेता हूँ, सेकंड वाले के अंदर। तो CA इक्वल्स टू, ये CL इधर जाएगा ना,
तो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ 60,000, आप एक एक स्टेप बढ़ा सकते हो, प्लस CL कितना है 40,000। कंफ्यूज मत होना, मैंने सेकंड वाले के अंदर CL की वैल्यू पुट करी है। करंट एसेट माइनस 40,000 इक्वल्स टू दिस, तो 40,000 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो करंट एसेट विल बी 1 लाख रुपीज। करेक्ट हो गया क्वेश्चन। देखो आंसर देखो यहाँ पे, करंट एसेट आपका 1 लाख रुपए का है और करंट लाइबिलिटीज आपकी 40,000 रुपीज की है। डन। अगला क्वेश्चन करते हैं। कोई भी डाउट आ रहा है तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और ये वीडियो साथ साथ शेयर कर दें, अगर अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दें। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, नए नए अगर आप अभी हो तो। ओके, 5 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्या है इसके अंदर। एक्स लिमिटेड हैज अ करंट रेशियो इतना, तो मेरे को ये दिख रहा है कि करंट रेशियो इक्वल्स टू होता है करंट एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी, और जो कि ये है 3.5 अपॉन में 1 इक्वल्स टू, इन दोनों को भी मैं लिख नहीं रहा दोबारा, क्या पता इनमें से कोई एक वैल्यू दी हो। आगे पढ़ता हूँ। बोलता है क्विक रेशियो दिया हुआ है 2:1, तो मैं साइड में क्विक रेशियो इक्वल्स टू होता है क्विक एसेट, है ना। क्विक रेशियो यानी क्विक एसेट, यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दूं कि करंट एसेट माइनस स्टॉक और माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, सही बात है, एंड डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। क्विक रेशियो मुझे दिया हुआ 2:1, यानी 2 अपॉन में 1 इक्वल्स टू, अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा, क्या पता बाद में लिखूंगा। फिर पढ़ते हैं, इफ अगर स्टॉक इज 24,000, देखो स्टॉक हमें 24,000 का दिया हुआ है, कैलकुलेट करके दिखाओ टोटल करंट लाइबिलिटी एंड करंट एसेट्स। तो यहाँ से मुझे स्टॉक दिया हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में कुछ नहीं बोला तो इग्नोर हम कर सकते हैं, बड़े प्यार से कर सकते हैं। तो माइनस स्टॉक दिया है आपका 24,000, उसको छोड़ दो, जीरो है वो, एंड करंट लाइबिलिटी एज इट इज, इसको भी हम एज इट इज लिख देते हैं। दोनों से इक्वेशन बना लेते हैं, इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे तो इजीली क्वेश्चन हो जाएगा यार, इतना हार्ड तो है नहीं है। करंट एसेट इक्वल्स टू 3.5 CL, ये एक इक्वेशन आ गई। इधर से देख लेते हैं, ये 2 CL इक्वल्स टू CA माइनस 24,000। ठीक है, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो CA की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूं मैं, यहाँ पे 2 CL इक्वल टू 3.5 CL माइनस 24,000। ठीक है, अब क्या करूंगा, 3.5 CL को इधर ना ले जाकर 2.2 CL को इधर लेकर आऊंगा, क्योंकि 3.5 में से 2 घट सकता है ना, तो 2 CL को इधर लेकर आऊंगा और 24,000 जो माइनस में उसको इधर ले जाऊंगा। तो ये बनेगा कैसे, अगर मैं इसको सही से बनाऊं यहाँ पे, तो ये बनेगा कुछ ऐसा दिखेगा, ये 3.5 CL माइनस 2 CL इक्वल्स टू 24,000। बात समझना यार, थोड़ी सी मैथ्स लगा रहा हूँ बस इधर उधर करने में। ये आपको दिख रहा होगा इक्वल टू के इधर 24,000 है, एक्चुअली ये मैं उधर लेकर चला गया, बस ऐसे समझो इसे, साइन बदल गया, वो प्लस में हो चुका है। यहाँ बचेगा ये 1.5 CL इक्वल्स टू 24,000, और इसको सॉल्व करके मेरे पास CL की वैल्यू आ जाएगी, और CL कितना होगा 24,000 डिवाइडेड बाय 1.5, तो ये बनेगा लगभग लगभग 15 अट्ठे 120 और 15 अट्ठे 16,000 बनेगा ये। तो CL इक्वल्स टू आ गया आपके पास 16,000 रुपये। तो CA कितनी होगी, अब जब CL 16,000 है तो इस वाले इक्वेशन में किसी भी एक में भर दो, ये इजी ज़्यादा लग रही है मुझे, तो यहाँ पे हम कर देते हैं CA इक्वल्स टू 3.5 इंटू 16,000। तो जब ये सॉल्व करोगे आप तो आपके पास निकल कर आएगा मेरे ख्याल से कितना बनेगा, ये 16 पंजे 80, 16 ती 48, और ये 80 48 और 8 8 16, 56,000 रुपये बनेगा ये। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना है, और यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं हम, एक तो मैंने निकाला CL और एक मैंने निकाला CA, एंड हमारे सोल्यूशन के पार्ट के अंदर भी 56 और 16,000 ही दोनों अमाउंट्स निकली हुई है। तो ऐसे करना है क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। और द मेन थिंग इज कि आपको यहाँ पे इनको सीखने से ना माइंड को काम कराना बताना है कि भाई माइंड कैसे काम करेगा, इन क्वेश्चंस के ऊपर कैसे डील करोगे आप। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं क्या है क्वेश्चन में अगला। नंबर 6 पे हूं मैं अभी, आप वीडियो पॉज करके खुद भी करने की ट्राई करो पहले। XYZ लिमिटेड स्टॉक इज 3 लाख, यानी स्टॉक दिया हुआ आपको, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है।
टोटल लिक्विड एसेट, यानी लिक्विड एसेट का मतलब होता है कि क्विक एसेट आपको दिया हुआ है 12 लाख रुपए, ठीक है। क्विक रेशियो दिया हुआ है 2.2:1 एंड वर्कआउट यानी कैलकुलेट करंट रेशियो। तो इसको फट से निकालते हैं यार, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, वैसे आप कर सकते हो मुझे लगता है। तो आपको क्विक रेशियो दिया हुआ था, क्विक रेशियो होता है हमारा क्विक एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी। क्विक एसेट रेशियो जो है वो दिया हुआ है, क्विक रेशियो 2:1 यानी 2/1 इक्वल्स टू, क्विक एसेट भी ऑलरेडी गिवन है हमें 12 लाख रुपए का। चलो जी, करंट लाइबिलिटी गिवन नहीं है हमें, करंट लाइबिलिटी हमें गिवन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ से हम करंट लाइबिलिटी इजीली निकाल सकते हैं। तो करंट लाइबिलिटी आ जाएगा ये 6 लाख रुपए। आप लोग खुद दिमाग लगाओ ये कैसे 6 लाख आया, मैंने डायरेक्टली कर दिया, ठीक है। कमेंट में बताएंगे मैंने कैसे निकाला, ये क्रॉस करा है, ऑब्वियस सी बात है। तो करंट लाइबिलिटी 6 लाख रुपए आ गई। अब मुझे पता करना है करंट रेशियो। अब करंट रेशियो के लिए आपको चाहिए होता है करंट एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी तो मुझे पता लग गई 6 लाख है, लेकिन करंट एसेट कैसे आएगा, क्योंकि डायरेक्टली तो दिया नहीं है, मुझे क्विक एसेट दिया हुआ था। तो अगर मैं क्विक एसेट में अपना स्टॉक जोड़ दूं, क्योंकि क्विक एसेट कैसे आता है सोच के देखो, क्विक एसेट आता है करंट एसेट में से जब स्टॉक घटा देते हैं और प्रीपेड एक्सपेंस घटा देते हैं। अब प्रीपेड एक्सपेंस को मैं थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में है ही नहीं, छोड़ देते हैं। अगर मुझे करंट एसेट निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा करंट एसेट, भाई इसको इधर ले जाके प्लस कर दूंगा ना इसके साथ, यानी जो मेरा क्विक एसेट था उसमें वापस से स्टॉक जोड़ दूंगा और प्रीपेड एक्सपेंस जोड़ दूंगा तो करंट एसेट आ जाएंगे। तो वही काम मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो क्विक एसेट वॉज 12 लाख बिल्कुल, एंड स्टॉक हमें ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन के अंदर 3 लाख रुपए का, ठीक है। और 6 लाख रुपए का आपका नीचे करंट लाइबिलिटी पड़ा हुआ है। तो 12 और 3 15 लाख एंड डिवाइडेड बाय 6 लाख। तो यह कट के आएगा आपका 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30:1, 2.5:1 का रेशियो बनेगा। आंसर भी बिल्कुल यही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका खुद का होमवर्क रहेगा, इसको मैं नहीं करने वाला। 7th वाला क्वेश्चन जो है आप खुद से करेंगे, एक बार पढ़ जरूर लेते हैं बस, एंड देन उसके बाद आप खुद करोगे इसको। बोलता है ए लिमिटेड लिक्विड रेशियो आपको दिया हुआ है, यानी क्विक रेशियो आपको दिया हुआ है, स्टॉक आपको अलग से दिया है, करंट रेशियो भी दिया है, आपको करंट लाइबिलिटी फाइंड करके दिखानी है। ये आप खुद से करेंगे, खुद दिमाग लगाएंगे। मैं आपके लिए अगला वाला क्वेश्चन कर देता हूँ, 8 नंबर का क्वेश्चन। बोलता है करंट लाइबिलिटी दी हुई है कंपनी की 6 लाख रुपए, करंट रेशियो दिया हुआ है 3:1। तो हम यहां से शुरू कर लेते हैं इसको, जो चीजें गिवन है उससे शुरू कर लेते हैं। तो आपको 8th क्वेश्चन के अंदर, मैं 8th करवा रहा हूँ, 7 आपका होमवर्क है, 7 इज योर होमवर्क। और जिन जिन का हो जाएगा मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं हो गया या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो फिर मैं दोबारा करवाऊंगा, अगर जब नहीं हुआ होगा तो। और क्या करेंगे, करंट लाइबिलिटी है 6 लाख रुपए की, करंट रेशियो, तो करंट रेशियो से शुरू करते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला ये रहा आपका, करंट रेशियो है 3:1 यानी 3/1 इक्वल्स टू करंट एसेट नहीं दिया, करंट लाइबिलिटी दी है 6 लाख रुपए की, और लिक्विड रेशियो दिया हुआ है साइड में। यहां से हमारा करंट एसेट आ जाएगा, डायरेक्टली कर रहा हूं 18 लाख रुपए, ये आ गया निकल के। इधर आपको लिक्विड रेशियो दिया हुआ है या फिर क्विक रेशियो दिया हुआ है, मैं क्विक रेशियो लिख देता हूं सीधा, और ये होता है करंट एसेट माइनस स्टॉक अपॉन में करंट लाइबिलिटी। क्विक रेशियो आपको 1:1 दिया हुआ है, 1/1। करंट एसेट आपने अभी 18 लाख रुपए निकाला, स्टॉक आपको नहीं पता, यही आपको निकालना है। इसके अलावा करंट लाइबिलिटी आपको पहले से ही दे रखी थी 6 लाख रुपए की, इसको सॉल्व करो। 6 लाख इक्वल्स टू 18 लाख माइनस स्टॉक, तो स्टॉक को इधर लेकर आ जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा, एंड 6 लाख को इधर लेकर चले जाओ, तो 18 लाख माइनस 6 लाख इक्वल्स टू 12 लाख रुपए हो जाएगा स्टॉक, ठीक है। ऐसे करना है आपको 8th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में कुछ नया है क्या, करंट लाइबिलिटी दी हुई है आपको 1.5 लाख, करंट रेशियो दिया है, एसेट टेस्ट रेशियो बस नाम बदला हुआ है, क्विक एसेट रेशियो सेम है, वही है 1:1 है। एंड आपको करंट एसेट भी निकालना है, लिक्विड एसेट भी निकालना है और स्टॉक भी निकालना है। तो अगर जैसे इसी क्वेश्चन में
हमने जो पहले करंट एसेट निकाल लिया था, तो इसका भी आप करंट एसेट आराम से निकाल लोगे। फिर बताना है लिक्विड एसेट और स्टॉक। तो जैसे आपने ये स्टॉक निकाला था, ये स्टॉक निकालने के बाद आप ये हिस्सा भी निकाल पाओगे, क्योंकि आपसे उसने मांगा है लिक्विड एसेट। तो लिक्विड एसेट का मतलब क्या होता है, करंट एसेट आ चुका है 18 लाख। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8th क्वेश्चन में अगर मैं आपसे मांगता लिक्विड एसेट, तो कैसे निकालते, करंट एसेट माइनस जो स्टॉक आया 12 लाख, तो वो हो जाता आपका लिक्विड एसेट या फिर क्विक एसेट। तो आप आराम से निकाल सकते हो। 9th क्वेश्चन भी आपका होमवर्क ही रहेगा, और होमवर्क करना है आपको 7 एंड 9 इज योर होमवर्क। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो एक बार फिर से रिवीजन ले लेते हैं कि हमारी जो बैलेंस शीट है, जिस पर हम बहुत सारे अभी आगे जाके काम भी करने वाले हैं, एक्चुअली उसमें है क्या क्या। तो भूलना नहीं है भाई बैलेंस शीट को, प्लीज 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 बैलेंस शीट नहीं भूलना, सब कुछ भूल जाओ बस बैलेंस शीट मत भूलना। तो बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें हैं, 5 पार्ट्स मैंने इसको डिवाइड किया 5 पार्ट्स में। और पहले एसेट साइड में एक तो दो तरीके के एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। ठीक है, और इधर लाइबिलिटी आपके 2 पार्ट्स में बटी है, बेसिकली 3 पार्ट्स में बटी है। एक तो आपके शेयर होल्डर वाला फंड, एक नॉन करंट लाइबिलिटी और एक करंट लाइबिलिटी, कुछ इस तरीके से आप कह सकते हो। ठीक है, ये वाला जो है आपका लॉन्ग टर्म डेट है, ये आपका जो है लॉन्ग टर्म डेट भी सही कहा जाता है। ठीक, और अगर मैं बात करूं, ये दोनों मिला के आपके टोटल डेट भी कहे जाते हैं। ठीक, मैं एक बार इसे फिर से सही से बना देता हूँ आपके लिए। अगर आप इसे या यही देख लें क्या, इसे यहाँ से ठीक से ही बना देते हैं ताकि आपको काम आ जाए दोबारा से। तो मैं इसे यहाँ बना देता हूँ, मेरे वो परफेक्ट तरीके से बन जाएगा ना, फिर काम आएगा बाद में भी। नॉन करंट एसेट एंड सॉरी करंट एसेट, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट इसी को कहा जाता है, मैं फिर बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म डेट इसी को कहा जाता है। अच्छा, इन दोनों को एक साथ आप बोल सकते हो टोटल डेट, टोटल डेट। ठीक है, और इन दोनों को आप एक साथ कहते हो कैपिटल एम्प्लॉयड, वो पैसा, वो कैपिटल जो बिजनेस में लगा हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड फील करवाता है ना, मतलब काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो सेम वो पैसा जो बाहर से उठाया अपने बिजनेस में लगाने के लिए, यूज करने के लिए। टोटल डेट का मतलब ये हो गया। तो टोटल डेट मतलब बोल सकते हो नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी, और कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। अच्छा, शेयर होल्डर फंड के अंदर कुछ चीजें आती हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर कुछ चीजें आती हैं, ठीक है ना, इनसे कंफ्यूज नहीं होना आपको। करंट लाइबिलिटी के अंदर भी कुछ चीजें आती हैं, जिसके बारे में तो मैं खैर बता ही चुका हूँ। करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट के बारे में मैं अच्छे तरीके से इनकी डिटेलिंग बता चुका हूँ। ठीक है, और इसके अलावा मुझे क्या बताना था, लॉन्ग टर्म डेट इसी को कहा जाता है, लॉन्ग टर्म डेट जो आपका नॉन करंट लाइबिलिटी। तो इस चीज़ों को लिख लें कहीं छोटा छोटा। क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर पे क्या है। वेट, 12 नंबर पे क्वेश्चन है हमारा कि वर्किंग कैपिटल दी हुई है 180 की, टोटल डेट दिया हुआ है 390 का, लॉन्ग टर्म डेट दिया हुआ है 3 लाख का, एंड वी हैव टू कैलकुलेट करंट रेशियो। अब सिंपल सी बात है भाई, करंट रेशियो में हमें दो चीज़ें चाहिए, करंट एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी। अब खुद सोचो, ये करंट एसेट चाहिए यहाँ पे और करंट लाइबिलिटी चाहिए यहाँ, तो क्या दिमाग लगाते हैं पहले। देखो फॉर्मूला ही नहीं बनाना हमें, पहले पहले हम दिमाग लगाते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल में साइड में लिख देता हूँ, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। और वर्किंग कैपिटल दिया है 1,80,000 का, जिसमें से ये दोनों चीजें हमें दी नहीं है। बोलता है टोटल डेट, टोटल डेट मतलब 3,90,000, मतलब ये दोनों का टोटल। नॉन करंट लाइबिलिटी, अगर आपको जिस दिन टोटल डेट दिखने लग गया तो आप अपने आप फॉर्मूला बनाओगे, आप कहोगे यार टोटल डेट का मतलब होता है, टोटल डेट का मतलब वो बैलेंस शीट की चीज को देख कर क्या निकल कर आ रहा है, टोटल डेट नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। आगे दिया हुआ है लॉन्ग टर्म डेट, मैंने बताया था लॉन्ग टर्म डेट इसे बोलते हैं, 3 लाख रुपए का, तो आपको ये दिया हुआ है। टोटल डेट आपको दिया हुआ है 390 का, तो भाई ये कितने का होगा, करंट लाइबिलिटी 90,000 की होगी। सिंपल सी बात पता लग रही है, तो मुझे दिख गया ये जो करंट लाइबिलिटी है ये 90,000 की है, इससे मेरे करंट एसेट आ जाएंगे। तो करंट एसेट इक्वल्स टू 1,80,000 प्लस 90,000, तो यहाँ आ जाएगा ये 18 और 9 मेरे ख्याल से 27, 2,70,000। ठीक है, इससे करंट एसेट पता लग गया 2,70,000,
एंड करंट लाइबिलिटीज आपको यहाँ 90,000 रुपये की पता लग गई थी, ठीक है ना। इसको मैं एक काम करता हूँ, ऐसे ही छोड़ के करंट लाइबिलिटी इक्वल्स टू 90,000, ये तो सारा गेम बैलेंस शीट का था। यहाँ लिख देता हूँ 90,000, अगर इसे कट करूंगा तो ये निकल कर आएगा 9 3 जा 27, 3:1 का रेशियो है, 3:1 का रेशियो। ऐसे करना है इस क्वेश्चन को, समझे। सेम 13 पे चलते हैं, 13 क्या बोलता है देखते हैं। 13 क्वेश्चन में बोल रहा है करंट एसेट दिया हुआ है आपको 5 लाख का और करंट रेशियो, तो फिर मुझे करंट रेशियो दे दिया तो मैं चुपचाप से यहाँ पे करंट रेशियो क्या होता है वो लिख देता हूँ। जो जो चीजें मिलती रहेंगी वो मैं लिखता चला जाऊंगा। 2.5 अपॉन में 1 नहीं पता दोनों, क्यों नहीं पता, करंट एसेट तो पता है मुझे, करंट एसेट तो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, कितना 5 लाख दिया हुआ है, लिख देते हैं भैया 5 लाख। करंट लाइबिलिटी ऐसे छोड़ देते हैं, करंट लाइबिलिटी निकल कर आ जाएगा 2.5 और ये 5 लाख डिवाइडेड बाई 2.5 आ जाएगा, तो ये बनेगा तुम्हारा ये कितना बनेगा 5 लाख का 2.5, 25 दूनी 2 लाख रुपए बनेगा ये करंट लाइबिलिटी आ गया 2 लाख। मांगा क्या है इसने हमसे, क्विक रेशियो भी दिया हुआ है, मांगा है इसने कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट लाइबिलिटी आ चुका है, लिक्विड एसेट और स्टॉक मांगा है, तो ऊपर हमें इसने क्विक रेशियो दिया हुआ है, ये आप खुद भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को। क्विक रेशियो इक्वल्स टू क्विक एसेट, और क्विक एसेट का मतलब होता है करंट एसेट, इसलिए खोल के लिखो फॉर्मूले को हमेशा, क्विक एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी, एंड द क्विक रेशियो इज ऑल्सो गिवन हियर 1/1, एंड करंट एसेट नहीं पता, करंट एसेट नहीं पता, करंट एसेट पता है ना 5 लाख रुपए का करंट एसेट है, तो पहले ही दिया हुआ था। स्टॉक नहीं पता हमें, अभी करंट लाइबिलिटी ताजा ताजा निकाला था 2 लाख रुपए का, तो ये बनेगा 2 लाख, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जब आप, और इक्वल्स टू 5 लाख माइनस स्टॉक, तो स्टॉक आ जाएगा आपका ये 3 लाख आ जाएगा स्टॉक, करेक्ट। अब आपसे बोला था वो लिक्विड एसेट भी बता दो, लिक्विड एसेट मतलब क्विक एसेट, तो क्विक एसेट कैसे आता है, करंट एसेट में से स्टॉक घटाने के बाद आता है, तो करंट एसेट 5 लाख गिवन है, स्टॉक आपने 3 लाख निकाला, तो 2 लाख रुपए का आपका क्या आ गया, क्विक एसेट आ गया, हो गया आपके तीनों काम। और वही ये 3 लाख है, 2 लाख है और 2 लाख है, बिल्कुल सही। तीसरा भी मैं ही करवाऊँ क्या, देखता हूँ तीसरा होमवर्क देने लायक है कि नहीं। क्विक एसेट दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंस चलो कर देते हैं इसको। क्विक एसेट दिया हुआ है, क्विक एसेट होता क्या है, तो क्विक एसेट होता है आपका करंट एसेट माइनस स्टॉक। अब मैं कई जगह से ना प्रीपेड एक्सपेंस को इग्नोर कर रहा था, क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंस का भी जिक्र है, तो मैं पूरा लिख देता हूँ। ये क्विक एसेट आपको 1.5 लाख रुपए का दिया हुआ है, करंट एसेट के बारे में तो आगे चलेंगे तो कहीं नहीं लिखा हुआ, स्टॉक 40,000 का दिया हुआ है, ऊपर ध्यान से देखो एक बार पढ़ के, प्रीपेड एक्सपेंस 10,000 दिया हुआ है, तो हमारे पास करंट एसेट की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को इधर भेज देते हैं, प्लस हो जाएंगी ये 40 और 50,000 यानी 2 लाख रुपए, ठीक है। करंट एसेट मांगा नहीं था लेकिन हमें निकालना पड़ गया, क्यों, क्योंकि आगे इसने ना करंट रेशियो मांगा है, तो करंट रेशियो के लिए करंट एसेट चाहिए और करंट लाइबिलिटी चाहिए, साथ में इसने वर्किंग कैपिटल दी हुई है हमें, जो कि होती है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल दिया है इसने 1,20,000, और करंट एसेट तो हमें पता है, अभी अभी आया था 2 लाख, करंट लाइबिलिटी नहीं पता, यहाँ से करंट लाइबिलिटी निकाल लेते हैं, तो ये बनेगा 80,000 का। खुद करके देखो कैसे आया, थोड़ी सी मैथ्स लगाओ, तो हम यहाँ पे आराम से करंट रेशियो निकाल पाएंगे। करंट एसेट है 2 लाख और करंट लाइबिलिटी है 80,000, तो ये बनेगा आपका 4 0 से 4 0 एंड 8 2 जा 16, 0.85 जा 40:1, 2.5:1, दैट इज अवर आंसर। ठीक है, तो काफी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए किस पर, करंट रेशियो पे और लिक्विड रेशियो पे, ठीक है, जिसमें हमने वर्किंग कैपिटल क्या होता है ये पता कर लिया, और बैलेंस शीट को देखा था, उसमें देखा लॉन्ग टर्म डेट किसको बोलते हैं, हमने देखा टोटल डेट किसको बोलते हैं, हमने देखा कैपिटल एम्प्लॉयड किसको बोलते हैं, हालांकि कैपिटल एम्प्लॉयड का भी इस्तेमाल हुआ नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है 16 क्वेश्चन में क्या है, टोटल एसेट
22 लाख रुपए के हैं। वाह, टोटल एसेट 22 लाख रुपए के दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, हमें बैलेंस शीट याद रखनी है। जब ऐसी चीजें दी हो जो डायरेक्टली ना हो तो मैं तो भैया बैलेंस शीट बनाता हूँ सबसे बढ़िया। बैलेंस शीट में मेरे पास नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी को लॉन्ग टर्म डेट भी बोलते हैं। डेट मतलब कर्जा जो लंबे समय के लिए लिया हुआ है, तो दैट इज नॉन करंट लाइबिलिटी भी कहा जा सकता है। बोलते हैं टोटल एसेट्स 22 लाख रुपए, मतलब इनका इस साइड का टोटल है 22 लाख रुपए। ठीक है, फिर बोलते हैं फिक्स एसेट 10 लाख रुपए के हैं। तो आपको पता है फिक्स एसेट इसके अंदर आते हैं, बिल्कुल आते हैं, 10 लाख रुपए के इसके अंदर है। कैपिटल एम्प्लॉयड दी है 20 लाख रुपए। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब इन दोनों का टोटल, आपको याद होगा इन दोनों का टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है 20 लाख रुपए। बोलता है देयर वर नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, देयर वर नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब मैंने आपको बताई थी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब आपने कहीं पे पैसा निवेश कर रखा है, तो वो शॉर्ट टर्म हुआ तो वो करंट एसेट होता, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता तो वो नॉन करंट एसेट्स होता। तो बोलता है कि यहाँ पे कोई नॉन करंट या फिर बोले कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, दैट मीन्स नॉन करंट एसेट्स के अंदर सिर्फ एक ही चीज है जो कि पूरी हो चुकी है। तो क्या मैं अपने करंट एसेट्स की वैल्यू नहीं निकाल सकता? भाई खुद सोचो, क्या मैं करंट एसेट्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता? क्यों नहीं निकाल सकता? इस साइड का टोटल 22 लाख रुपए है, तो बड़े प्यार से मैं करंट एसेट पता कर सकता हूँ। कितना आ रहा है मेरा? तो 12 लाख रुपए आ रहा है। अब सवाल उठता है कैसे आया? तो फॉर्मूला बनाओ खुद का। टोटल एसेट में से मैंने क्या किया, 22 लाख में से ये 10 लाख हटाए, तो टोटल एसेट में से क्या चीज निकाली मैंने? करंट एसेट। कैसे निकाली? टोटल एसेट में से घटा दिया नॉन करंट एसेट। खुद का फॉर्मूला बना लो। टोटल एसेट्स थे मेरे 22 लाख रुपए के एंड माइनस करंट नॉन करंट एसेट्स थे मेरे 10 लाख रुपए के, तो कितना बन रहा है ये? 12 लाख रुपए मेरा करंट एसेट आ गया। मैं क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि मुझे ना करंट रेशियो निकालना है, और करंट रेशियो के लिए मुझे करंट एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी चाहिए, जिसमें से करंट एसेट मैंने निकाल दिया 12 लाख रुपए का। अब मुझे बस करंट लाइबिलिटी चाहिए। तो बोलता है आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड दी है, यानी इन दोनों का टोटल दिया हुआ है आपको कितना? 20 लाख रुपए। अब दोनों का टोटल है, अलग अलग मुझे नहीं पता कितना है, बस मुझे ये पता है 20 लाख रुपए। अब क्या बचता है? ये तो ये कितना आएगा? आप खुद सोचो, जब एसेट साइड का टोटल 22 लाख है तो इसका भी तो टोटल 22 लाख ही होगा। भाई बैलेंस शीट में दोनों साइड इक्वल होती है, तो 22 लाख ये भी होगा। अब जब आपको पता लग गया ये साइड 22 लाख है, जिसमें से ये वाले दोनों पोर्शन 20 लाख है, तो ये कितना होगा? ऑब्वियस है 2 लाख होगा। तो फॉर्मूला बनाते हैं खुद से करंट लाइबिलिटी का। देखो करंट लाइबिलिटी कैसा आया, इस 22 लाख में से ये 20 लाख माइनस हुआ, तो करंट लाइबिलिटी इक्वल्स टू, ये 22 लाख आया कहाँ से? डायरेक्टली तो दिया नहीं था, ये टोटल एसेट ही था, तो टोटल एसेट में से माइनस करा मैंने ये दोनों जो भी दिए हुए थे कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, तो मैं इसको माइनस कर देता हूँ। तो मेरे पास टोटल एसेट था 22 लाख रुपए का, और माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी गिवन था 20 लाख रुपीस का, तो करंट लाइबिलिटी बनेगा 2 लाख रुपए का, जिसको मैं यहाँ पे चुपचाप से रखूंगा। तो मेरे पास ये आएगा कितना? 2 6 जा, तो ये 6 आएगा, 6 अपॉन में 1, यानी रेशियो की फॉर्म देंगे तो 6:1। ये कुछ ऐसे करना था इसको, समझे भाई? समझ गए तो सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो वीडियो को, जो भी करना होता है सब कुछ कर दो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोई डाउट आ रहा तो प्लीज यार कमेंट कर देना, बेझिझक डरना मत कमेंट्स करने में। लो जी, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है। क्या बोलता है ये? पढ़ लेते हैं पहले प्रॉपर तरीके से, क्वेश्चन पढ़ना इज इम्पोर्टेंट। द रेशियो ऑफ करंट एसेट जो कि 3 लाख है टू करंट लाइबिलिटी जो कि 2 लाख है, 1.5 ये दिया हुआ है। वाह, मतलब इसने करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी का रेशियो मतलब करंट रेशियो दिया हुआ है, तो 1.5:1। बोलता है द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग अ करंट रेशियो 2:1। हमें पहले से जो करंट रेशियो दिया है वो ये दिया हुआ है। अब अकाउंटेंट चाहता है कि ये करंट रेशियो जो है वो इतना हो जाए, 2:1 हो जाए। कैसे हो जाए? तो कुछ ना कुछ छिड़ाखानी करनी पड़ेगी। मतलब जो आपके करंट रेशियो है ये, इसमें से कुछ जोड़ घटा करना पड़ेगा, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी को चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके करंट एसेट में कुछ फर्क पड़ेगा। कहता है वो 2:1 कैसे मेंटेन करना चाहता है? बाय
पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटी, यानी करंट लाइबिलिटी में से वो कुछ पे करना चाहता है। अब कितना पे करे नहीं पता मुझे, कितना पे करे, एक्स मान लेता हूँ, कुछ अमाउंट पे करे जिससे उसका रेशियो 2:1 बन जाए। तो बोलता है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ करंट लाइबिलिटी दैट शुड बी पेड, जो अमाउंट पेड होना चाहिए, करंट लाइबिलिटी में से कितना अमाउंट पेड किया जाना चाहिए, सो दैट करंट रेशियो एट द लेवल 2:1, ताकि वो जो करंट रेशियो है 2:1 का हो जाए। अब एक चीज याद रखना, जब आप इसको पे करोगे तो पे क्या चीज करोगे, या तो बैंक से करोगे या तो कैश से पे करोगे। तो पे करोगे तो यार उतना ही अमाउंट करंट एसेट में से भी तो कम होगा ना, सिंपल सी बात है। तो वही एक्स इधर से भी माइनस होगा। ठीक, तो मेरा कहने का मतलब है कि आपके पास जो करंट रेशियो था पहले से, उसमें फर्क आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब नया करंट रेशियो बनेगा जो कि बनेगा 2:1 का। ठीक है, और इनमें से आप कुछ पे भी करोगे, जिधर से आपकी करंट लाइबिलिटी में से लाइबिलिटी कम हो जाएंगी थोड़ी सी, और उतने ही अमाउंट का आपका करंट एसेट भी कम हो जाएगा। तो जो नया रेशियो बन के आएगा 2:1 बन के आएगा। पहले से जो करंट एसेट्स थे वो 3 लाख के थे, इसमें से कुछ कैश कम हो जाएगा या बैंक, और करंट लाइबिलिटी पहले से 2 लाख रुपए की थी और ये अमाउंट कम हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आएगी। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 2 × 4 लाख माइनस 2x इक्वल्स टू 3 लाख माइनस x। तो इस 2x को इधर ले आता हूँ और इसको इधर, तो 1 लाख इक्वल्स टू ये बनेगा x। तो x इक्वल्स टू 1 लाख आ गया। मतलब क्या है इसका, कि अगर मैं 1 लाख की करंट लाइबिलिटी पे कर दूं तो मेरा जो करंट रेशियो है वो 2:1 बन जाएगा। ठीक है, तो करंट लाइबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 1 लाख शुड बी पेड टू अचीव द करंट रेशियो एट द लेवल ऑफ 2:1। सिंपल क्वेश्चन था कि कितना आपको पे करना पड़ेगा जिससे आपका करंट रेशियो 2:1 बन जाए। तो करंट रेशियो 2:1 है तो मुझे पहले से ही पता है, यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा वो देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो याद रखें कि करंट लाइबिलिटी पे करने का मतलब करंट एसेट पे भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ रहा होगा। डन। एक दो क्वेश्चन अलग वैरायटी के इन्हीं के ऊपर लेकर आ रहा हूं, और फिर हमारा करंट एसेट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे हम आगे आने वाले रेशियोज के ऊपर। तो बिना इस वीडियो को देखे आगे के रेशियोज बिल्कुल मत सीखना, पहले आपको करंट एसेट्स पे काफी दिमाग लगाना है, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। जो ये कुछ क्वेश्चंस हैं इनको और कर लेते हैं, फिर हमारा करंट रेशियो हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाएगा। मैंने फिर बताया करंट रेशियो ही सिखाना इज नॉट अ इम्पॉर्टेंट टास्क हेयर। मेरे कोशिश है कि मैं और भी चीज़ें इनसे मिलती जुलती, या फिर मैंने अभी धीरे धीरे आपको बैलेंस शीट को देखना, बैलेंस शीट के अंदर कई सारे टर्म्स को चेंज करके या बैलेंस शीट में से खिलवाड़ करके कैसे आप अपने फॉर्मूलेज बना के क्वेश्चंस को डील कर सकते हो, ये भी मैं आपको धीरे धीरे सिखाना शुरू कर चुका हूँ। तो प्लीज़ करंट रेशियो बोलकर प्लीज़ स्किप मत कर देना वीडियो को यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं, ध्यान से देखो, बस बहुत ध्यान से देखो। 18 वाले क्वेश्चन में क्या है, अगर इजी हुआ तो मैं आपको होमवर्क दूंगा। ठीक, बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जैसे ये कैपिटल एम्प्लॉयड दिख रहा है ना, आपको विजुअलाइज हो जाना चाहिए बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कहाँ देखा था। तो मुझे तो याद आ रहा है, आपको याद आ रहा है नहीं आ रहा पता नहीं, कमेंट करके बता देना जब मैं ऐसी बातें बोल रहा हूँ तो याद आता भी है या नहीं आता है। तो ये देखो जी, इन दोनों को टोटल को हम क्या बोल रहे थे, कैपिटल एम्प्लॉयड। साथ साथ बता दूं, इन दोनों के टोटल को हम टोटल डेट भी बोलते हैं, टोटल डेट, जिसमें से ये नॉन लॉन्ग टर्म डेट होता है, ये शॉर्ट टर्म डेट बोल सकते हो, इसको लॉन्ग टर्म डेट बोल सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों मिला के कैपिटल एम्प्लॉयड है। ठीक है, इस तरीके से। तो 10 लाख रुपए का कैपिटल एम्प्लॉयड है, फिक्स एसेट दिया है 7 लाख रुपए का, फिक्स एसेट इसके अंदर आता है, तो मैं सीधा ऐसे लिख देता हूँ। करंट लाइबिलिटीज 1 लाख रुपए की है, मतलब आपको ये दिया हुआ है 1 लाख रुपए का। देयर आर नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, दैट मीन्स इधर इतना ही है। फिक्स एसेट 7 लाख के, सब खत्म बस। और ये दोनों मिलाकर आपको दिया हुआ है 10 लाख रुपए का। तो खुद सोचो टोटल लाइबिलिटीज आ जाएगी। पहले तो मांगा क्या है, मांगा इसने करंट रेशियो, जल्दबाजी नहीं करेंगे, करंट रेशियो मांगा है। करंट रेशियो के लिए चाहिए होता है करंट एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी। क्या जितना भी डेटा दिया हुआ था उससे डायरेक्टली मिला कुछ हमें, हाँ करंट लाइबिलिटी 1 लाख मिल गया हमें, करंट एसेट नहीं मिला। तो करो इसका टोटल 11 लाख, और यही 11 लाख इधर भी होगा, बिल्कुल सही होगा। और 11 लाख में से ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा कितना, 4 लाख रुपए। बन गया आपका काम। अब क्या चाहिए आपको, 4:1 द रेशियो आंसर। समझ रहे हो,
अब पूछोगे ये करंट एसेट आया है कैसे, तो भाई नीचे वर्किंग नोट में यहाँ पे फॉर्मूला बना लेना चुपचाप से। करंट एसेट कैसे आया, ये टोटल एसेट माइनस आपका नॉन करंट एसेट, लेकिन टोटल एसेट गिवन नहीं था, ये टोटल लाइबिलिटीज ये भी गिवन नहीं था, ये कैसे आया, इन दोनों को टोटल करके आया, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लाइबिलिटी, तो बना टोटल लाइबिलिटी। वही टोटल लाइबिलिटी टोटल एसेट का काम कर रहा था, उसमें से मैंने नॉन करंट एसेट को माइनस कर दिया, समझे। तो ये दिया हुआ था आपको 10 लाख रुपए, ये 1 लाख रुपए और ये था 7 लाख रुपए। ऐसा करने से 4 लाख रुपए आया, इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट करा और ये गिवन था ऑलरेडी 1 लाख रुपए। ठीक, ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट से। 19th में बोलता है करंट एसेट आपके 3 लाख है, स्टॉक 45, प्रीपेड दिया हुआ, वर्किंग कैपिटल ये दिया हुआ है, आपको निकालना है क्विक रेशियो, आप खुद निकालोगे, ये आपका होमवर्क है। 20 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, टोटल डेट दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म डेट दिया हुआ है, स्टॉक भी दिया है, प्रीपेड एक्सपेंस दिया है, बाप रे बाप बहुत कुछ दिया हुआ है। लिक्विड रेशियो निकाल तो आप सकते हो, मुझे पता है, बैलेंस शीट को मत भूलना बस। नॉन करंट लाइबिलिटी, ओए होए सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, नॉन करंट एसेट। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 12:40 हो गए हैं, तो थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है हैंग होने वाला हूँ अभी। करंट एसेट और शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है, इससे हम इक्वेशन बना लेंगे करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। टोटल डेट आपको दिया हुआ है 780 का, और मतलब टोटल डेट का मतलब ये दोनों 780 का दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आपको लॉन्ग टर्म डेट 6 लाख का दिया है, मतलब ये ऊपर वाला पार्ट 6 लाख का है। तो भाई जब ये 6 लाख का है तो ये कितने का होगा नीचे वाला, ऑब्वियस सी बात है 1,80,000 का होगा, क्योंकि दोनों को मिला के 780 हो रहा था। स्टॉक आपको 1.5 लाख का दिया है, प्रीपेड आपको इतना दिया हुआ है, और लिक्विड रेशियो निकालना है, तो लिक्विड रेशियो अपॉन में क्विक एसेट, क्विक एसेट का मतलब क्या होता है, करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस अपॉन में करंट लाइबिलिटी, ठीक है। करंट एसेट हमें गिवन नहीं है, नॉन करंट एसेट भी गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, वर्किंग कैपिटल वाली इक्वेशन यूज कर लेते हैं, देखते हैं। तो करंट एसेट तो यहाँ भी गिवन नहीं है, करंट लाइबिलिटी गिवन है हमें 1,80,000, करंट एसेट निकल आएगा, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 3,60,000। आप खुद करोगे, अब मैं नहीं कर रहा इसको। यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा करंट एसेट, समझना, खुद करो, मैं नहीं कर रहा। करंट एसेट निकालो, यहाँ पुट करो, ये दोनों गिवन है आपको, करंट लाइबिलिटी गिवन है आपको, ये निकल आएगा फटाक से, ठीक है। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन जो मैं करवाने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे, इनको मैं करवाऊंगा, और ये बहुत ध्यान से समझना है यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको बोल रहा हूँ। कहता है 21 देखना, करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2.5:1। ये करंट रेशियो दिया हुआ है, यानी करंट रेशियो होता है हमारा करंट एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी, ठीक है, ओके। और दिया कितना है ये 2.5:1। विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशन वुड इम्प्रूव, रिड्यूस या नॉट चेंज। आपको बताना है कि नीचे कुछ हमें केसेस दिए हुए, इनकी वजह से हमारे करंट रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या वो इम्प्रूव होगा, रिड्यूस होगा, या कोई चेंज नहीं होगा उसके अंदर, ठीक है, वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये 3 आपको ये चेंजेस बताने। बोलता है पेमेंट टू ट्रेड क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर की आपने पेमेंट करी है, तो ट्रेड क्रेडिटर की पेमेंट करी है, तो ऑब्वियस ही बात है जो भी आपकी करंट एसेट है, एग्जांपल मान के चलते हैं हम, मान लीजिए 5 लाख का कुछ ये है और 2 लाख का कुछ ये है, एग्जांपल मान लेते हैं आपने क्रेडिटर की पेमेंट करी, तो क्रेडिटर मान ले 1 लाख रुपए का है, तो इधर से भी 1 लाख रुपए का कैश वगैरह जाएगा, तो फिर ये कितना बनेगा 4 लाख, और ये बनेगा 1 लाख। पहले जो रेशियो आ रहा होगा इनका, हम खुद का एग्जाम्पल बना रहे भाई, पहले का जो इनका रेशियो बन रहा है वो बन रहा था 5:2 यानी 2.5, मैंने जस्ट ऐसी एग्जाम्पल लिया, 2.5:1 बन रहा था, लेकिन इनकी पेमेंट करने के बाद ये रेशियो बन रहा है 4:1। तो मतलब ये रेशियो इंप्रूव हुआ है, पहले कितना था 2.5, ये 1 को छोड़ दो थोड़ी देर, पहले 2.5 था, अब 4 हो गया, तो मतलब ये इंप्रूव हुआ है। तो पहले वाले का आंसर क्या रहेगा, पहले वाले में आपका करंट रेशियो क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा,
या हम कहें इंक्रीज हो जाएगा, एक ही बात है। बोलता है सेल मशीनरी फॉर कैश। फिर से देखो, कहता है कि आपने मशीन बेची कैश में, तो मशीन बेची कैश में, तो आप खुद सोचो बैलेंस शीट के अंदर किन दो जगहों पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि डबल इफेक्ट तो पड़ने वाला है। भैया आप नॉन करंट एसेट है, करंट एसेट है, शेयर होल्डर फंड है, नॉन करंट लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, क्रेडिटर की पेमेंट करी तो ये भी कम हुआ, ये भी कम हुआ, ठीक है। इससे क्या हुआ, इंप्रूव हुआ था, हमने रफ वेरीफाई करके भी देखा। लेकिन अभी सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है, सेकंड वाले केस में आपने मशीन बेची है कैश में, तो कैश आया होगा, और दूसरा इफेक्ट क्या हुआ, मशीन कम हुई होगी और कैश आया होगा। लेकिन हम तो इनका रिलेशन देख रहे हैं ना, इससे लेना देना थोड़ी ना है। तो मतलब करंट एसेट तो आपका ऊपर गया और ये वैसे का वैसी है, तो जब ऊपर वाली चीज बढ़ रही है नीचे वाली वैसे के वैसी है, तो करंट रेशियो तो बढ़ेगा ही ना। खुद सोचो, मान लो ये पहले से इतने थे, तो इसका रेशियो आ रहा है 2.5। लेकिन अगर हम कोई चीज ऊपर बढ़ा दे, मान लो 1 लाख, और नीचे वैसी रखें, तो फिर ये हो जाएगी 6 लाख अपॉन में 2 लाख, मतलब ये फिर 3 हो जाएगी, 3:1। समझ रहे हो, ऊपर वाली चीज जब ज्यादा बढ़ती जाएगी तो फिर हमारा रेशियो जो है ओवरऑल जो है वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो आपको ऐसे करके पहचानना है। एक और देखो जरा, पहले इसको रब कर दूं यहाँ से, ये लो। अब देखते हैं इस पे फर्क क्या पड़ेगा। कहता है कि परचेज, ये थर्ड वाला पॉइंट, परचेज गुड्स फॉर कैश। आपने गुड्स खरीदा कैश में, तो गुड्स खरीदा तो कैश में तो पैसे गए होंगे, ये तो कम हो गया। और गुड्स खरीदे तो आपका साथ में स्टॉक भी बढ़ गया होगा, तो करंट एसेट ही प्लस हुआ और उतना ही करंट एसेट माइनस हो गया। तो आई थिंक देर इज नो एनी चेंजेस इन करंट रेशियो, ठीक है ना। नो इफेक्ट इज द आंसर, या नॉट चेंज इज द आंसर। सो वो उतने ही अमाउंट से करंट एसेट बढ़ गया, उतने ही अमाउंट से करंट एसेट घट गया, तो कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। चेक करके देखते हैं, 5 लाख था हमारे मान लो करंट एसेट, और 2 लाख करंट लाइबिलिटी। मान लो 1 लाख रुपए के गुड्स खरीदे आपने, तो स्टॉक बढ़ गया, और 1 लाख रुपए की पेमेंट भी करी होगी, तो एज इट इज 5/2 ही आएगा वापस से, रेशियो सेम ही रहेगा। कहता है इशू ऑफ इक्विटी शेयर। आपने इक्विटी शेयर इशू करे, तो आपके शेयर होल्डर फंड बढ़ गए होंगे और आपके कैश बढ़ गया होगा, पैसा आया होगा। तो इससे क्या हुआ, जब आपका करंट एसेट बढ़ रहा है, मतलब ऊपर वाला हिस्सा बढ़ रहा है, तो आपका ऑल ओवर जो जो रेशियो है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आंसर विल बी इंक्रीज या फिर इम्प्रूव। क्लियर है। ये वाला आपके लिए होमवर्क लगा देता हूँ। यहाँ पे करंट रेशियो दिया हुआ है 3:1, एंड आपको वही बताना है कि क्या चेंज आएगा, इम्प्रूव होगा, रिड्यूस होगा या नॉट चेंज होगा। आपको खुद से क्वेश्चन करना है। जो नहीं आएगा समझ में, आंसर भी लगा है वैसे तो, जो नहीं आएगा समझ में नीचे आप कमेंट करेंगे, कमेंट का आंसर मैं ज़रूर करूँगा, कमेंट का मुझे वेट रहेगा। और वीडियो को लाइक करेंगे तो और अच्छी अच्छी वीडियोस ऐसी बनाता रहूँगा, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना, नहीं आ रही तो फिर डिसलाइक कर देना, डोंट वरी, घबराना नहीं है। मिलते हैं अगले पार्ट में। इस पार्ट में मैं सिर्फ इतना ही पोर्शन करने वाला हूँ। अगले पार्ट्स में हम जो बाकी हमारे बचे हुए जो रेशियोज हैं बैलेंस शीट्स के ऊपर और P&L के ऊपर है, उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो इसको एक बार रिवीजन करें, कहीं पे दिक्कत आ रही है तो पीछे वीडियो को करके फिर दोबारा से सुने, और नहीं तो फिर कमेंट जिंदाबाद है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।